बोले भाई वो तो अलग रहता था, मैं अलग रहता था, मुझे मालूम नहीं। टेलीफोन ये व्यवस्था उस समय थी ही नहीं। रोग आके लोग शांत हो गए वो, और कुछ दिन के बाद वो अपने धन को आनंद से रहने लगा, घर वर में काम करने लगा। उसको पुत्र हुआ, जिसने मित्र को मार करके धन उसका छीना, उसको बेटा पैदा हुआ। और बेटा जन्म लेते ही 2-4 दिन बाद बीमार हो गया। बीमारी में पैसा लगने लगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता। होते होते बहुत पैसा लगा दिया। एक दिन जो 2-4 महीना बीत गए तो अकेले बैठा था, उसके पास चारपाई के, पता नहीं क्या कर्मों का दोष है। भगवान ने बड़े मुश्किल में बेटा दिया, लेकिन आज ये हालत हो गई। उसको पंखा जला के मक्खियाँ उड़ा रहा था। अचानक वो चौंका बच्चा, खदखदा के हंसने लगा, ठहाका लगा के, अरे बेटा बेटा ठीक हो गया, बेटा इतना खुश हो गया तू बोलने भी लगा। बोले मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, सुन ले मेरी बात, मैं तुझे बोलने के लिए मैं सचेत हुआ हूँ। बोले कौन है भाई तू? बोले मत बंधु, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने स्टेशन पे मुझे जहर पिलाकर मारा था, मेरे पैसे लूट लिया था, और वही मैं तेरा पुत्र बन करके तेरे घर में पैदा हुआ। अपना पैसा निकालने आया था, मेरा पैसा सब निकल गया। थोड़ा 10-20 रुपया आ गए, वो मेरे कफन में लपेट कर मुझे कहीं गाड़ देना, फेंक देना। अब मैं चला, इतना कहकर वो मर गया। ये तो घटना अभी की कुछ दिनों की बात है, सन 65 की बात है। और वो कल्याण में निकली थी, उसको जब हम गए तो वो बुढ़ा जिसने मारा था पहले, वो उसी गांव का था। और जब अलग मिलने आया तो हमने कहा बोलो क्या बात है? महाराज और कुछ नहीं, जो आपने कथा सुनाया था ना, वो पाप का भागीदार मैं ही हूं, मारने वाला, विष पिलाने वाला। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है, आप भी संत हैं, आपको क्या करना दुनिया से कह के। लेकिन आप जब सुनाने लगे तो मुझे याद ताजी हो गई और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए मैंने उस आप बीती घटना, सत्य घटना के नाम से मैंने कल्याण में अंक निकालने दिया, नाम बदल दिया, गांव बदल दिया, ताकि लोग सुनकर ऐसा अपराध ना करें। तो अपराध करने के बाद, और महाराज मेरे भी उस बेटे के बाद कोई संतान नहीं हुई, मैंने लाखों प्रयास किया। तो दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो। और जिन लोगों ने दगा किया है जाकर उनके घर देखो। सताते जो अनाथों को, सताते जो अनाथों को, उन्हें ईश्वर सताएगा, उन्हें ईश्वर सताएगा। सताते जो है दीनों को, सताते जो है जीवों को, उन्हें ईश्वर सताएगा, उन्हें ईश्वर सताएगा। ये जीव प्रत्यक्ष में बोल रहा है। उसी शरीर में चित्रकेतु राजा का जो बेटा था, जो मर गया विष खाकर, वो ये नहीं बता रहा है कि इन्होंने मुझे विष दे दिया है, तुम बदला लो। वो तो दिव्य ज्ञान दे रहा है। कैसा भाई, कैसा पौत्र, कैसा दादा, कैसा दादी, कैसा माई, कैसा बाप, ये तो अपने कर्म से तिर्यक योनियों में हम घूम रहे हैं। जैसे सोना आज आपके गले में है, आपने बेच दिया, गलाकर सुनार ने दूसरे सोना बना के दूसरे गले में पहुंचा दिया। अब कहो कि मेरा सोना तेरे पास कैसे आ गया? झगड़ा करोगे? ऐसे ही भगवान मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाला जैसे सोना नहीं है, वो भी यहाँ वहाँ जाता रहता है, अनेक अलंकार बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। वैसे ये शरीर भी, मानव देह काया भी, राजन मैं तेरा पुत्र नहीं था। ये तो ऋषि ने अपने तपोबल से तुझे एक संतान दिखाने के लिए कि तू निसंतान ना कहलाए, तो रोया था। ये अंगिरा ब्रह्मर्षि ने उस जीव को अपने तपोबल से खींच लिया, रानी कृतदूती के गर्भ में पहुंचा दिया। तुझे एक देखने के लिए हो गया, बांझ नहीं, एक रानी के तो संतान हुई, अन्यथा तेरे भाग्य में संतान नहीं है। राजा को वैराग्य हो गया, वो पुत्र इतने में फिर वो जीव चला गया। नारद जी ने कहा देख लिया भाई, हम तो ला दिए, अब तू बात कर ले। बहुत ज्ञान दिया उस जीव ने, वो तो बताने का समय नहीं, लेकिन जब इतना बता दिया कि तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं है, कौन है तेरा कौन। अर्जुन को भी मोह हुआ था, भगवान कृष्ण से रोने लगा अर्जुन जब अभिमन्यु का चक्रव्यूह में वध हुआ। मैं प्राण दे दूंगा, बोले चलो मिलाते, ले गए। वहाँ संग्राम में देवलोक में था। अरे बेटा चलो चलो इधर आओ अभिमन्यु। बोले कौन बेटा? कहाँ का बेटा? कौन बाप? कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका,
अब मैं तुझे बेटा कहूँ, भाग जा यहाँ से। अर्जुन तो ठगा सा रह गया। बोले भगवान ये बात वहाँ बता देते तो। बोले मैं वहाँ खूब बताता तब भी नहीं मानता, अब यही जवाब दे रहा है, सुन ले। इसलिए कोई किसी का नहीं है। ये सारा जगत भगवान की माया से व्यामोहित होकर के बंधन में पड़ा है भक्तों। चित्रकेतु पूर्व जन्म में वो राजा वैराग्यवान होकर देवर्षि नारद जी का दिव्य मंत्र लिया, उपदेश लिया और दिव्य आराधना करके भगवतमय हो गया। नारायण की आराधना किया, तपस्या किया। एक दिन गलती क्यों ही, राक्षस क्यों हुआ ये राक्षस इसलिए हुआ कि पार्वती जी ने इसको साप दे दिया। पार्वती जी को गोद में बैठाकर शिव जी आनंद से बैठे थे और ये राजा धर्मात्मा तो था, ज्ञानी तो था ही, तपस्वी था, वैराग्यवान था। बोले आपको शर्म नहीं लगती है, इस तरह सबके आगे बैठी हो? पार्वती ने कहा तुम मेरे ऊपर शासन चलाने वाला कौन होता है, जा राक्षस हो जा तू। रोया, चिल्लाया, पतित हुआ चरणों में, तो वरदान भी पाया, जब अग्नि कुंड से त्वष्टा का पुत्र बनेगा, भगवान के शक्ति दिए हुए और दधीच ऋषि के हड्डियों से बने वज्र से इंद्र के द्वारा तेरा वध होगा। और फिर उसके बाद जब युद्ध का अंतिम समय होगा तुझे यही स्मृति प्राप्त होगी पूर्व जन्म की। और राजन चित्रकेतु तो वृत्तासुर के रूप में मोक्ष को प्राप्त करेगा, भगवतमय हो जाएगा। भगवान के प्रति तेरी इतनी निष्ठा होगी कि साक्षात नारायण को तो युद्ध भूमि में देखेगा और उसी समय भगवान तुझे मुक्ति देंगे। वही वृत्तासुर को मोक्ष हुआ, पार्वती का शाप से राक्षस हुआ, चित्रकेतु नाम का पूर्व जन्म का राजा था। ये आप लोगों ने सुना। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। थोड़ी भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ही भगवान के अनेकों चरित्र सुनते चलो, आनंद लेते चलो। आप लोगों को भगवान की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहो और समय से आकर बैठकर पूरी कथा आनंद लेना हो तो थोड़ा जो सोने वाला समय है उसमें अलार्म लगा दो, 1:45 बजे का, 1:30 बजे का, क्योंकि भोजन के बाद भोजनात् पश्चात्यम यदि सय्या न विद्यते, जिनको निद्रा का अभ्यास हो गया ना, बिना सोए कहते थोड़ा सा लेट लेते हैं, लेटे कि वो तंद्रा आई, तंद्रा के बाद निद्रा देवी आ गई, दोनों बहनें उन्हें पकड़ लिया तो फिर उठ नहीं पाओगे। इसलिए आकर आनंद लो, भगवान आप पर कृपा बना रखें। यही आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। और हमारे मुख्य यजमान और सीता देवी बुढ़ापे में भी बैठ करके आनंद से कुछ न कुछ, कभी वो मीन रूप हो जाते हैं, श्रोता मीन रूप श्रोता बताए थे ना, मग्न हो जाती है मछली क्षीर सागर में, नेत्र बंद करके चारों तरफ दूधे दूध दिखता है, सुखी मीन जिम नीर अगाधा जिमि हरि शरण एको बाधा। ऐसे मस्त होकर निद्रा देवी का अनुभव, मतलब ध्यानावस्थित होते हैं, निद्रा नहीं आती है। निद्रा आवे तो माइक लगवा के सुनवा दें, कहो खर्राटा कैसे आता है, खर्राटा नहीं आता उनको। वो मस्त होकर जब भजन होते हैं तो मस्त हो जाते हैं, और जब कथा आनंद होता है, ये अवस्था में भी इतना साहस करना, ये तो भाग्य की बात है। भगवान की कृपा रहे आप सब पर, सभी भक्तों पर, सभी सेवकों पर। 13 तारीख को भगवती गोदाम्बा जी का मंगल कल्याण उत्सव मनाएंगे। विशाल रूप में इसलिए कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, गोदाम्बा जी का प्रभात फेरी देखो रोक दिए। हम अपने जन्मदिन के लिए भी आप लोगों से ही पूछे थे उस दिन, और बार बार पूछते रहेंगे। ये कथा में ही आनंद दे देंगे, बैठने को कहोगे तो बैठ जाएंगे, लेकिन हम मंच के अलावा बाहर बोलेंगे नहीं।
और स्पर्श भी करने नहीं देंगे, क्योंकि कथा अगर 2-1 दिन होती तो कोई एलर्जी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, सहन कर लेते। उसके बाद भी महीनों की कथा होगी, 1 महीना 7-8 दिन लगभग बाद में भी कथा रहेगी। तो ये कथा में विघ्न हमारी पूजा कराने से हो, ऐसी पूजा भी हमें नहीं करानी। सम्मान तो आप लोग दे ही रहे हो, देते रहोगे। ये चरण कहीं नहीं जाते हैं। जब आप सबकी इच्छा होगी, कथा पूर्ण हो जाएगी, तो उस दिन आपको सबको चरण छूने की छूट दे देंगे भक्तों को। इसके बदले में आखिरी में दे देंगे। ये तो अपने ही हाथ है भक्तों की। जब इतना सुन रहे हो, इतना भावुक हैं, उस आपके समय को हम नहीं नष्ट करेंगे। लेकिन कथा में विघ्न, जब भी हम कोई ऐसे समय में, गुरु पूर्णिमा के बाद हमको एलर्जी हो गई, कोई भी माला न पहनावे, स्पर्श से भी कोई अशुद्ध कर लिया तो भी एलर्जी हो सकती है। और 1 रात अगर नींद हमें न मिली तो कथा में विघ्न हो गया। इसलिए भक्तों, आप सबके इस आनंद को हम अपनी पूजा से नहीं नष्ट होने देना चाहते, इस आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहते। और उस दिन 13 जनवरी को माँ गोदाम्बा का सुंदर चित्रण करेंगे। भागवत में वही कथा, उन्हीं की लीला का वर्णन करेंगे। खूब गीत भजन होंगे। देवियाँ सभी सज धज के आवें गोदाम्बा जी के विवाह के लिए। अपने जूड़े में अपने से माला लगा लेना। यहाँ कोई माला हम नहीं देंगे। जिसको सफ़ेद लगाना है, पीला लगाना है, लाल लगाना है, तुम अपने से अपना गुच्छा बनाओ, या और दूसरे जूड़ा को लगाकर लपेट लो, बड़ा बड़ा कर लो दक्षिणियों की तरह, या लंबे लंबे बांध लो दक्षिण भारत की तरह। जैसी जिसकी मर्जी हो वैसा अपना करना। खूब नाचो गाओ, आनंद मनाएंगे। और हमारे प्रिय जगदीश बेनीवाल जी को उस दिन गोदाम्बा जी के विवाह महोत्सव का हम प्रमुख यजमान बनाएंगे और उनके द्वारा पूजन कराएंगे। वो हमारे आज्ञा का स्वीकार करके और इस आनंद में सहभागी बनेंगे। क्योंकि जो कोई आनंद में शामिल होने लायक होगा, और लायक तो आप सभी हैं, आप भी तो आनंद में शामिल रहेंगे, लेकिन विशेष आनंद और सपरिवार वो लें, यजमान तो हैं ही। और भगवान की कृपा माँ गोदाम्बा की उनको प्राप्त हो। मुख्य यजमान को भी नहीं जाने देंगे। कल है एग्रीमेंट करा लिए, 13 तक नहीं जाने देंगे, बोले 15 तक रहेंगे। सीता देवी को घोड़ा में दर्द है। तो इस समय तो हम भगवान से आपके आनंद के लिए ही प्रार्थना हम भी कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। हे भगवान, कष्ट उतना देना जितना सवेरे तक में ठीक हो जाएं, इतना न देना कि सुबह न उठ पाए, नहीं तो कथा में विघ्न होगा। ये भगवान चला रहे हैं। ये सारी उन्हीं की कृपा से गाड़ी चल रही है। आनंद हो रहा है। आनंद लूटते चलो, कथा सुनते रहो, प्रसाद पाते रहो, समय जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोली आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। आप लोग जब हम डंडा लगाते हैं ना, तो शांति से आया करिए। धक्का मुक्की करोगे तो श्रद्धालुओं का भी काम बंद हो जाएगा, हम चले जाएंगे, फिर क्या फायदा। चिन्हजीर स्वामी जी के यहाँ हमने कई बार देखा उनके कार्यक्रमों में शामिल होकर। वो स्वयं जो चरणामृत हमारे यहाँ बाबा बांटता है ना, वो तीर्थ चरणामृत स्वामी जी स्वयं खड़े होकर विजयवाड़ा में 7-7, 8-8 घंटा एक पैर पर खड़े खड़े बांटे थे। उनके पैरों में सूजन आ गई थी। ये हमारी परंपराएं हैं। भक्तों को किसी भी प्रकार से कुछ आनंद देना, उनको अनुभव देना, उनको सुख करना, उनको संतुष्ट करना, तीर्थ देकर करो, प्रसाद लेकर करो। और जिस दिन हमारा जन्म होगा ना, उस दिन अगर आप लोग सब व्यवस्था बनाएंगे तो हम केला या कोई प्रसाद अपने हाथ से आप लोगों को, जैसे डंडा लगा रहे हैं ना, ऐसे क्रम से आओगे और हम नीचे बैठ जाएंगे, लेते हुए जा सकते हो। लेकिन चरण छूने को नहीं, भेंट देना चाहे मत देना, अगर प्रसाद हाथ से लेने का मन हो तो बैठना पड़ेगा। रात्रि का समय रखो तो अपना निश्चित करो, और इसी समय को रखो तो 1 घंटे पहले कथा को
उस दिन भगवान कृष्ण की कथा भी तो नहीं बंद कर सकते। रात्रि में फिर आना हो ना हो 10, 20, 50 और नाचो गाओ तुम रात में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे तक। इसके बाद हमारी निद्रा में भी विघ्न हमें नहीं स्वीकार है। इसलिए यह जन्मोत्सव आप लोग जैसा चाहें वैसा करें। मैं आप लोगों के भाव में बाधा नहीं डालता हूँ, लेकिन कथा में बाधा जहाँ होगी वहाँ हम रोक देंगे, किसी भी प्रकार से हो। ये आप लोग ध्यान करके और ऐसा सोच समझ के जैसा निर्णय करना हो करिएगा, व्यवस्था देख करके। ये प्रतिदिन जो डंडा स्पर्श कराते चले जाते हैं भगवान की कृपा लेने के लिए, चलो इतना सही। हाथ से ही तो डंडा पकड़ेंगे और हाथ से डंडे का संबंध है, वो डंडा सिर पे लग रहा है तो एक तरह से हाथ ही तो लग रहा है। ये आत्मा से आशीर्वाद देते हैं तो ये आत्मा हाथ को देती है। हाथ में थोड़ी है आशीर्वाद देने की क्षमता। खूब हाथ पीटो, खूब पैरों में रगड़ो, हमारे नहीं मिलना तो नहीं मिलना, तो यहाँ से होगा। दिल की बात तो दिल से होगी। इसलिए अपने मनोभाव को पवित्र पावन रखो, सब भगवान देंगे। आनंद दे रहे हैं वो सब कुछ देंगे। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आपने अभी मंच से ही पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण किया। भगवान श्री गोदारंग मन्नार के मंगल कल्याण महोत्सव के मुख्य यजमान श्रीमान जगदीश जी बेनीवाल होंगे। कोई भी भक्तजन जो आरती में सम्मिलित होने की इच्छा रखते हो बाद में कार्यालय में संपर्क कर लेंगे। 1-2 लोगों के मन की बात आई थी। आज आरती में मुख्य यजमान श्रीमान बसंतलाल जी गोयल, श्रीमती सीता देवी गोयल सपत्नीक सपरिवार पधारें। आरती के लिए श्रीमती निर्मला देवी, श्री योगेश जी पधारें। आरती में श्री ओम प्रकाश जी शर्मा सपत्नीक पधारें। और आज आरती में पौत्र की तरफ से श्रीमती कमला रानी जैन, श्री केदार जी जैन पधारें। आपकी सेवाएं हमेशा सराहनीय रहती हैं। पूज्य गुरुदेव का जो आचार्य निवास बना हुआ है चित्रकूट आश्रम में, उसके निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की सेवा आप दोनों के द्वारा दी गई। और वहाँ पर पूज्य गुरुदेव जब जाते हैं तो उसी कक्ष में निवास करते हैं। गौशाला निर्माण में हो या मंदिर निर्माण में हो, स्वर्ण शिला हो, रजत शिला हो, भगवत कैंकरी के लिए हमेशा भाव बना करके और हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। आप भी आरती में पधारें। आरती में जिनका नाम लिया गया है आप लोग शीघ्रातिशीघ्र आ जाएं। भगवत प्रसादी में आज सहयोग के रूप में श्रीमती कमला रानी जैन के द्वारा पौत्र के जन्मोत्सव पर भगवत प्रसादी की सेवा की गई है 5100 रुपये। श्री महावीर प्रसाद जी गुड़ वालों के द्वारा 2500 रुपये भगवत प्रसादी में सहयोग राशि प्रदान की गई है। श्री निर्मला योगेश जी के द्वारा गौ सेवा और भगवत प्रसादी के लिए 2200 रुपये प्रदान किया गया है। श्री रामनिवास जी सैनी के द्वारा गोदाम्बा जी के भोग के लिए 1100 रुपये सहयोग प्रदान किया गया है। श्री कमला विक्रम यादव के द्वारा गोदाम्बा जी के भोग के लिए 1100 रुपये सहयोग राशि प्रदान की गई है। श्री ललित मिश्रा जी के द्वारा गौ माता के सेवार्थ और छात्र पोषण के लिए 2000 रुपये सहयोग राशि प्रदान की गई है। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा के द्वारा 1100 रुपये गौ माता के सेवार्थ प्रदान किया गया है। जय श्रीमन्नारायण। आरती में पधारें। श्री संतोष जी मिश्रा जो महाराज जी के शिष्य भी हैं और पड़ोसी भी हैं हमारे, आपके भी आज आरती में नाम था, भूल बस हमारे ध्यान से उतर गया। आरती में सम्मिलित हों और आपके द्वारा भगवत प्रसादी में 1100 रुपये का सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती जी भी आ जाएं। श्री संतोष जी मिश्रा कानून गो साहब की श्रीमती जी भी आ जाएं।
हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुक्ष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल भव पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भव पंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। श्री रंगनाथ की आरती, श्री रंगनाथ की आरती। श्री वेंकटेश की आरती, श्री वेंकटेश की आरती। श्री राघवेंद्र की आरती, श्री राघवेंद्र की आरती। श्री बालकृष्ण की आरती, श्री बालकृष्ण की आरती। श्री व्यासपीठ की आरती, श्री व्यासपीठ की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। आराधिक्यं समर्पयामि। आराधिक्यांते जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तुदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम सुदर्शनाय च विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचं पकपाटलाजय पुन्नागजाब्धिकलवे लरसाल पुष्पै बिल्लाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणि परमेश्वरौ। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आलवार आचार्यों की जय। श्री गोवर्धन पीठाधिपति श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आज के परमानंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। आप सभी लोग पीछे चलें। दो लोगों को, परिवार के लोगों को महाराज जी से आशीर्वाद दिलाएंगे। सर्वप्रथम श्री केदार जी, श्रीमती कमला रानी जैन जो भागवत जी के यजमान हैं, उस समय चित्र नहीं बन पाए थे। अपना प्रतीक चिन्ह भगवान वैकुंठनाथ का यह चित्र भगवान की कृपा से पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से ग्रहण करें। इधर